Hello everyone, welcome to Florence Academy, Excellence for Nursing. I am Ajay Shukla and currently I am doing BSc in Chemistry and Biology. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आज हम केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का जो चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2, इसमें हम 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कह रहा है विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन। ठीक है, यानी जब हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है H2O। क्या फॉर्मेशन करता है, H2O का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या बनाता है, ये H2O बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड H2O से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है, तो ये क्या कर रहा है, ये इससे मिल करके इसको बना रहा है। ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर इसे हम क्या कहते हैं हिंदी वालों के लिए, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको पता है विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके प्लेस से और खुद जाकर के उनकी प्लेस पर बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर है, ये Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये NO3 के साथ क्या करेगा, आकर के जुड़ जाएगा और Ag को रिप्लेस कर देगा। यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओबेज द, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है वो किसको मानता है। तो आपको पता है जो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहता है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद अभिकारकों और उत्पादों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या करता है, नियम का पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यानी इनमें से कौन सा प्रकाशीय अपघटन है। तो प्रकाशीय विघटन क्या होता है दोस्तों, ऐसा रिएक्शन, ठीक है, जिसमें कोई कंपाउंड प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर जाए, टूट जाए, डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, AgBr जो है, ठीक है, ये टूट रहा है, स्प्लिट कर रहा है, किसमें, Ag और Br में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीडेशन इज, यानी ऑक्सीकरण क्या होता है। तो पता है आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है, वो गेन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। यानी जब हाइड्रोजन का लॉस हो या फिर ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर क्या करे, ऑक्सीजन गेन करे, ये दोनों कंडीशन क्या कहलाती हैं, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाती हैं। ठीक है, यानी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिडक्शन इज, यानी अपचयन क्या होता है। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी वहां पे ऑक्सीजन गेन कर रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, लॉस कर देगा। ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन को गेन करेगा। यानी फिर से हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, इनमें से कौन सा जो अभिक्रिया है कैसा है, उष्मा प्रसारित, या फिर इसे हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आपको बता दें जब जब कार्बन को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं, किसमें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जब किसी चीज को जलाते हैं तो उष्मा क्या करती है, उसके बाहर निकलती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड, और फिर दिया हुआ है कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या कर रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टूट रही है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है,
अगर ये एरो इधर ना होकर के इधर रहता, ठीक है, तो फिर ये क्या रहता, एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहता, क्योंकि बेस एंड एसिड दोनों मिलकर के अमोनियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस में सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में पौधे अपना खाना बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये क्या करता है, जब भी वाटर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करते हैं, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, उष्मा शोषीय विक्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक प्रकार की उष्मा क्षेपीय विक्रिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्निंग ऑफ कोल इज, यानी कोयले का जलना किस प्रकार की विक्रिया है। तो आपको मैंने पहले भी प्रैक्टिस में दोस्तों बता रखा है कि ऐसा चेंज जो कि इरिवर्सिबल हो, कैसा हो, इरिवर्सिबल हो, यानी ऐसा चेंज जो एक बार होने के बाद दोबारा अपने वापस उसी फेज में नहीं पा सकते हैं उसको, ठीक है, उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। अगर आप कोयले को एक बार जला दोगे वापस उसे कोयला नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का कैसा है, ये केमिकल चेंज होता है। मोस्टली दोस्तों जहाँ पे भी बर्निंग शब्द आएगा, जलना शब्द आएगा, वहां पर केमिकल चेंज ही होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिएक्शन प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट, यानी निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया अवक्षेप बनाती है, प्रेसिपिटेट बनाती है, ठीक है। तो पहले देखिए प्रेसिपिटेट होता क्या है, ठीक है। प्रेसिपिटेट एक प्रकार का सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जो कि कैसा होता है, अघुलनशील होता है, ठीक है, इसोल्युबल होता है, ठीक है। बाकी जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। इसके बाद बेरियम सल्फाइड, इसके बाद क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी रिएक्शन में ये जो बेरियम सल्फेट है, क्या है, बेरियम सल्फेट है, ये एक प्रकार का प्रेसिपिटेट है दोस्तों। ये एक ऐसा सॉलिड है जो कि वाटर में कैसा होता है, इसोल्युबल होता है, ये घुलता नहीं है, एक प्रकार का अघुलनशील ठोस होता है। अगर आप इसको वाटर में डालेंगे तो ये एज इट इज क्या करेगा, नीचे जाकर इसकी तली में बैठ जाएगा बर्तन की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है द ब्राउन गैस इन्वॉल्व व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, यानी जब हम लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, तो जो भूरे रंग की गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है, ठीक है। तो आपको बता दें, जब हम लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, डेल्टा का साइन आपको पता है, गर्म करने का साइन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्प्लिट कर जाता है, ये प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। जो किस में टूटता है, ये टूटता है लेड ऑक्साइड, इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में जाकर क्या करेगा, टूट जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लेड ऑक्साइड है, ठीक है, ये कैसा है, ये सॉलिड फॉर्म में आएगा, ठीक। तो ये बनता है हमारा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि भूरा गैस, क्या कह रहा है, भूरा गैस कौन सा होता है, तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, एक प्रकार का क्या है, ये भूरी गैस होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो कंपाउंड दिए हुए हों, जिनमें क्या करते हैं, दोनों कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं और एक दूसरे की जगह पर जाकर के बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट दिया हुआ है और बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ, और बेरियम इस SO4 के साथ क्या करेगा, जाकर के जुड़ जाएगा और बनाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इस चीज़ को आप पहले से जानते हैं, ये एक प्रकार का प्रेसिपिटेट है जो कि कैसा है, सॉलिड है और कैसा है, इनसॉल्युबल है, अघुलनशील सॉलिड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल चेंज इन विच अ सब्सटेंस गेंस ऑक्सीजन इज कॉल्ड, यानी वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, यानी
गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी निम्नलिखित में कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? ठीक है, तो क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बना रहे हैं? HCl बना रहे हैं। ये क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? जी हाँ, ये है। ठीक है, NaOH HCl के साथ क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड और H2O बना रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है दोस्तों। यहाँ पे बेस और एसिड मिलकर के क्या सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक प्रकार कैसा है? ये उदासीकरण अभिक्रिया है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और यही क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस, यानी जिंक और पतला सल्फ्यूरिक एसिड मिलने से क्या बनता है? ठीक है, तो जैसे जिंक प्लस H2SO4 अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? तो आपको पता है जो जिंक है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या है? अभिक्रियाशील है, रिएक्टिव है। तो ये इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। ये जाकर के इसकी जगह पे बैठ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, क्या हो जाएगा? गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जो बनेगा सोडियम, ये क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर मेटल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब चांदी के क्या कह रहा है? जब चांदी को तांबे के सल्फेट में क्या कहता है? डुबाया जाता है, तो क्या होता है? ठीक है, तो आपको पता है जो चांदी होता है अगर उसको कॉपर सल्फेट में क्या करते हैं? डुबा देते हैं। क्या करते हैं? डुबा देते हैं, तो किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती है। क्या? किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो कॉपर होता है क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, Ag की अपेक्षा क्या होता है? यानी चांदी की अपेक्षा क्या होता है? ये सिल्वर की अपेक्षा लेस रिएक्टिव होता है। इस वजह से कोई रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें से कौन सी विक्रिया ऊष्मीय अपघटन है? ठीक है, तो ऊष्मीय अपघटन क्या होता है दोस्तों? ऐसा रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हीट देने पर कोई क्या करे? कंपाउंड अपने मूल एलिमेंट्स में क्या करे? टूट जाए। ठीक है, जैसे लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो वो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है? टूट जाता है। इस रिएक्शन को आप पहले भी देख चुके हैं, पहले के रिएक्शन में मैंने इसको भी कराया है इस वीडियो में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सी ऑक्सीकरण अपचयन यानी रेडॉक्स रिएक्शन है? ठीक है, तो आपको बता दें रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार की अभिक्रिया हो। ठीक है, यानी इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलर ऑफ कॉपर चेंज टू ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, यानी तांबे का जो हरा रंग होता है वो किस कारण से? यौगिक बनने से होता है। ठीक है, तो आपको बता दें जब कॉपर के बर्तनों को क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो कैसे हो जाते हैं? वो ग्रीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर इट ब्रेक्स इनटू। जब पानी में विद्युत धारा को क्या किया जाता है? प्रवाहित की जाती है, तो ये टूटकर किन पदार्थों में बढ़ जाता है? तो आपको पता है क्या? H2O में। जब क्या करते हैं? मान लीजिए ये कोई कंटेनर है जिसमें क्या है? H2O भरा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड निकाले हैं हमने। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई हम करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, इसमें
एक स्टीम प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या करेंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। किसमें टूटेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या करेंगे, स्प्लिट कर जाएंगे, टूट जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट रहा है, ठीक है। ये किस प्रकार का क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको बता दें कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब इसे गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। ये कैसा है, तो उसमें अपघटन है, कैसा है, उसमें अपघटन यानी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, कैसा है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज, यानी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, वो ग्रीन होता है दोस्तों, कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ कॉपर, ठीक है, सल्फेट, यानी जब लोहे को कॉपर सल्फेट के साथ क्या करते हैं, अब क्या कराते हैं, तो उत्पाद में क्या बनता है, ठीक है। तो जब हम कॉपर सल्फेट के साथ किसको, आयरन को क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है, कॉपर प्लस फेरस सल्फेट बनाता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिएक्शन इज यूज इन फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण में कौन सी विक्रिया उपयोग होती है, ठीक है। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी विक्रिया है जिसमें क्या करता है, पौधे अपने भोजन को बनाते हैं, ठीक है, यानी क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस सभी ऑप्शनों में जो ग्लूकोज बन रहा है किसमें बन रहा है, पहले वाले रिएक्शन में बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का गुण नहीं है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, चेंज इन स्टेट, जी हाँ, वो स्टेट को चेंज कर देती है, चेंज इन कलर, कलर को चेंज कर देती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, क्या वो गैस उत्पादित करती है, जी हाँ, गैस भी बना देती है। क्या मेल्टिंग ऑफ आइस एक प्रकार का केमिकल चेंज है, तो जी नहीं, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, एक प्रकार का फिजिकल चेंज है, कैसा है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। यानी अगर आइस एक बार से मेल्ट हो जाती है तो दोबारा उसको क्या किया जा सकता है, आइस बनाया जा सकता है। ये चेंज कैसा है, रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा है, एक प्रकार का फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर मिलेंगे एक और नए शानदार चैप्टर के PYQ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।